बैसाख के महीने में तो आपको अगर शरीर में कहीं पथरी भी आ गई है ना, कहीं नेत्रों में अगर ज्योति कमजोर पड़ रही है, जाले पड़ने लगे, चश्मा बढ़ने लगा, रात को आंखों में जलन होने लगी, रात को नींद नहीं आ रही है, तो बैसाख के महीने में जो दुर्वा होती है, इस दुर्वा को तोड़ लाओ। जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जहां पर भराओ शार्पना दीजिए। अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस अशोक सुंदरी के स्थान पर उस दुर्वा को रख दो और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो। कौन से महादेव का नाम लेना है? कुंदकेश्वर। उस दुर्वा को उठा कर लिया। बैसाख के महीने में कोई भी तिथि, कोई भी दिन, कोई भी वार आप बैसाख के महीने में कर सकते हो। उस दुर्वा को लेकर आओ, लगभग 20-25 दुर्वा लेना, उसको लेकर आइए। सुबह सुबह कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ कर दीजिए। एक दुर्वा रोज खाओ। जो पथरी है या नेत्रों में तकलीफ है या कोई ना कोई रात्रि को नींद नहीं आना, बेचैनी हो जाना, घबराहट होना, धीरे 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 20 दिन की वो दुर्वा है, 20 दुर्वा एक एक दिन खाना चालू करो। 4 या 5 दिन लगेंगे, अपने आप आपको कोई गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नींद अपने आप आना प्रारंभ हो जाएगी और बेचैनी। अशोक सुंदरी वाली जगह पर दुर्वा समर्पित कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव आराधना का मूल है जल। फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी कहूंगा, अगर लक्ष्मी नहीं आ रही, संपदा नहीं आ रही, व्यापार नहीं चल रहा, तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, कष्ट पर कष्ट बढ़ रहा है, कोई अच्छा कर्म हो ही नहीं रहा, बैसाख के महीने में एक बीते से नाप कर छोटा सा सफेद वस्त्र ले लो। उस वस्त्र में 108 चावल के दाने रख लीजिए। एक सफेद पुष्प की पत्ती या पुष्प जो मिल जाए वो रख लो। फूल भी ना मिले तो एक चावल का दाना अलग से रख लीजिए। बैसाख के महीने में उसको अपने घर के जहां परिंदा होता है, मटका होता है, पानी भरने का स्थान होता है, जहां पर हम पानी पीने का भरते हैं, वहां उसको एक कटोरी में रख लीजिए। 3 दिन बैसाख के महीने में कोई सी भी तिथि, चाहे आप दूज, तीज, चतुर्थी ले लो, चाहे पंचमी, छठ, सप्तमी ले लो, चाहे अष्टमी, नवमी, दशमी ले लो, उसको रख दीजिए 3 दिन तक। चौथे दिन घी का दिया लेकर, वो पोटली लेकर, कुछ भेंट लेकर, जो आपकी मर्जी पड़े, दान के भाव से घी का दिया शिव जी के मंदिर में लगा दीजिए। और जो पोटली और जो भेंट है वो किसी भी ब्राह्मण जन को, गुरुजन को, किसी को भी प्रदान कर दीजिए उसको। अगर ब्राह्मण जन, गुरुजन नहीं ले तो कोई इसका मोल तत्व समझता हो, कोई सौभाग्यवती माताएं हो, कोई बहन बेटियां हो, उनको भी आप दे सकते। ये लक्ष्मी की वृद्धि करने का, संपदा, रोग, आनंद, सुख प्रदान। ये रोग के लिए तो नहीं कर सकते, पर संपदा के लिए सबसे प्रबल है संपदा। कोई अगर आपका धन खाकर चले गया है, पैसा नहीं दे रहा, बस आप शिव मंदिर में जब दिया लगाएंगे और इसको वापस शिव मंदिर से पोटली को लेकर आएंगे, जी चाहे तो मंदिर में कोई ब्राह्मण देवता हो, पंडित जी हो, उनको भी दे सकते हैं, या किसी को भी दे, उस समय पर आपका स्मरण।
दीप लगाते समय, दिया लगाते समय स्मरण होना चाहिए कि मेरा पैसा इतना गया हुआ है, बाबा ये रकम डूब गई है, ये पैसा चले गया है, ये प्राप्त होना चाहिए, मेरा व्यापार बढ़ना चाहिए। शिव करे, अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव की आराधना की ओर अग्रसर था। गुरुजी एक बार आपने कहा था कि शंकर जी पे चढ़ी हुई वस्तु नहीं खाना चाहिए। एक पत्र में गुरुजी आपने एक बार कथा में कहा था कि शिव जी पे चढ़ा हुआ सामान नहीं खाना चाहिए। वो बैरागी, त्यागी, साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक उनके हिस्से का होता है। केवल नर्मदेश्वर महादेव कैसे होते हैं जिन पर चढ़ा हुआ खा सकते हो। तो हम लोग बेलपत्री खाते हैं तो वो खाएं कि नहीं खाएं। हमने अगर कहा है तो एक बात हमने आपको बार बार कही है कि शंकर जी से एक बेलपत्र अगर खाने की ला रहे हो तो क्या बोल कर लाना कि बाबा औषधि दे दीजिए। बोला कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो जम के, बोला था ना। हमें शिवजी से चढ़ा हुआ सामान नहीं चाहिए, हमें शंकर भगवान से औषधि लाना है। हम उनका लड्डू नहीं खा रहे, हम उनका पेड़ा नहीं, हम तो उनसे उनकी औषधि मांग कर ला रहे हैं कि आपकी एक बेलपत्र दे दो और इसको औषधि बनाकर दे दीजिए। आपका चढ़ा हुआ जल आप औषधि बनाकर दे दीजिए, आप पर चढ़ी हुई बेलपत्र औषधि बनाकर दे दीजिए। हम शिव जी की शिव महापुराण का एक एक प्रसंग हमारी जिंदगी में उतार कर रखिए कि गुरुजी ने क्या बोला और किस तरह से बोला और उसका फल क्या है और उसका स्वरूप क्या है, उसको उतारिए अपने जीवन में, आपको मिलेगा। कोई भी पूजन हो, कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी यज्ञ हो, कोई अवसर हो, कोई पूजन हो, कोई पाठ हो, कोई अनुष्ठान हो, उस अनुष्ठान में सबसे पहला काम होना चाहिए कि दीप प्रज्वलन हो। क्या होना चाहिए? दीप प्रज्वलन, दीप जलना चाहिए। इसलिए आप लोगों को कहते हैं कि ये अंग्रेजों की जो नई नई लीलाएं हैं कि केक काटो और मोमबत्ती बुझाओ और हैप्पी बर्थडे ने टू यू गाओ, ये हमारे सनातन धर्म का नहीं है। हमारा सनातन धर्म कभी नहीं कहता कि काटो और खाओ। सनातन धर्म में यह कभी नहीं हुआ कि काटो और खाओ। सनातन धर्म में तो आज भी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, भगवान दत्त का जन्मोत्सव मनाया जाता है, प्रागट्योत्सव मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ आज भी भागवत जी में जब भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं तो लड्डू बंटवाते हैं। लड्डू बंटवाना मतलब जो नुक्ती, मोतीचूर नुक्ती अलग अलग रहती है, रवा अलग अलग रहता है, बेसन अलग अलग रहता है, उनको जोड़ दिया जाता है और जोड़कर एक करा जाता है। तो वो जन्मदिन काम का रहता है कि सबको जोड़कर एक कर दो। सनातन धर्म में ये नहीं है कि काट के अलग कर दो। यहाँ ये पुराना जो दूसरा धर्म है इसमें काट कर अलग कर कर खा जाते हैं। कोई भी पूजन हो, कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी यज्ञ हो, कोई अवसर हो, कोई पूजन हो, कोई पाठ हो, कोई अनुष्ठान हो, उस अनुष्ठान में सबसे पहला काम होना चाहिए कि दीप प्रज्वलन हो। क्या होना चाहिए? दीप प्रज्वलन, दीप जलना चाहिए। हनुमान जी भाई कितने हैं? सगे भाई कितने हैं हनुमान जी महाराज?
तो अंजना माता ने जब भगवान शिव की आराधना करी, शंकर की जब आराधना करी, तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए। समय बीता, माता अंजना के गर्भ में भगवान शंकर के तेज पुंज को पवन देव ने ले जाकर माता अंजना के गर्भ में स्थापित करा। स्थापित करने के बाद पूर्णिमा के दिन, चैत्री पूर्णिमा के दिन, भगवान अंजना माता के गर्भ से शंकर का ही एक अवतार श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए हैं। महाराज श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी सगे भाई हैं 6। कितने भाई हैं? 6 सगे भाई। सबसे पहले नंबर हनुमान, फिर गतिमान, केतुमान, धृतिमान, यतिमान। ऐसे हनुमान जी महाराज के 6 भाइयों का क्रम वर्णन किया गया है। कितने भाई हैं? 6। हनुमान जी महाराज का एक भाई है जिसका नाम है गतिमान। क्या नाम है? गतिमान। और जिसके यहाँ पर फैक्ट्री हो, किसी भी तरह की फैक्ट्री हो, चाहे वो नट बोल्ट की हो, पानी की हो, किसी भी तरह की फैक्ट्री हो, अगर फैक्ट्री में जरा सी भी तकलीफ आती है तो हनुमान जी महाराज के उल्टा पांव, लेफ्ट पांव के नीचे का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर अगर फैक्ट्री पर स्वस्तिक बना दिया जाता है तो वो फैक्ट्री धड़ाके से चलना चालू हो जाती है, कभी खराब नहीं होती, कभी परेशान नहीं करती। महाराज गतिमान हनुमान जी के 3रे नंबर का भाई, गतिमान का नाम। ये जो राजनेता होते हैं ना, जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं और उन्हें विजय प्राप्त करना है तो विजय पाने के लिए वो एक ही काम करते हैं। हनुमान जी के 3रे नंबर का भाई गतिमान, उस गतिमान के नाम से जो व्यक्ति युद्ध करने के लिए जा रहा है या विजय पाने के लिए जा रहा है, अपने बराबर का लच्छा जानते हो, नाड़ा मोली, उसको नाप कर गतिमान के नाम से लपेट कर हनुमान जी के मंदिर में रख देता है और उस मोली को फिर अपने हाथ पर बांध लेता है तो वो हार नहीं सकता, विजय ही प्राप्त करेगा। गतिमान का इतना प्रभाव है हमारा, चाहे कुछ भी हो। गतिमान है वो, नीचे नहीं गिरने, उसकी प्रखरता। गतिमान श्री हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ। अंजना माता के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप। श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी। कई लोगों के मन में एक शंका होती है, बड़ा बड़ा भाव उनके अंदर आ जाता है कि गुरुजी जब हम भगवान का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे ऊपर फिर दुख क्यों आता है? हमको तकलीफ क्यों आती है? हमको कष्ट क्यों आता है? अब जो लोग कहते हैं कि बड़ा भगवान दुख देता है, बड़ा तकलीफ आती है, भगवान तकलीफ दे देते हैं, भगवान कष्ट देते हैं, भगवान दुख दे देते हैं, हम इतना पूजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम इतना भजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम भगवान को भक्ति करते हैं तो भी भगवान हमें कष्ट देता है। उसका कारण केवल इतना है, भगवान को धन्यवाद देना कि परमात्मा भी वो माली है, भगवान भी वो माली है। जैसे बगीचे का माली होता है वैसे वो परमात्मा भी माली है। और परमात्मा यदि तुम्हें कुचल रहा है, परमात्मा थोड़ा कष्ट दे रहा है, परमात्मा थोड़ा दुख दे रहा है, परमात्मा थोड़ा सा कष्ट अगर तुमको जीवन में दे रहा है तो समझ लेना कि जैसे मोड़ को तोड़ा गया, फूल को तोड़ा गया और जड़ में डाला गया, जिससे ये पेड़ और उन्नति करे और आगे बढ़े और बहुत उन्नति कर कर बहुत फल दे, उसी तरह भगवान भी अगर हमको दबा रहा है, कुचल रहा है, थोड़ा कष्ट दे रहा है तो समझ लेना कि परमात्मा भी हमको बहुत आगे ले जाना चाहता है। समझ लेना, परमात्मा भी हमको बहुत आगे तक लेकर जाना चाहता है, परमात्मा हमको बहुत दूर तक लेकर जाना चाहता है, परमात्मा हमको बहुत अग्रणता में लेकर जाना चाहता है। महापुराण की कथा कहती है, अभी आम का सीजन चालू हो गया, केरी आने लगी, आम आने लगा। आम के बगीचे में जाकर देखना, जो नया नया पौधा होता है, नया नया आम का पेड़ होता है ना, उस पेड़ में जो नए नए फूल आते हैं, हमारे इधर मध्य प्रदेश में तो उसको आम के पेड़ के मोर कहते हैं कि आम के पेड़ में मोर आएगा। अब इधर नहीं मालूम छत्तीसगढ़ में कि उसको क्या कहते हैं, पर हमारे उधर कहते हैं मध्य प्रदेश में कि आम के पेड़ में जब फल आने वाला होता है तो पहले मोर आ जाता है, पहले फूल आ जाता है। पर
जब कोई नया आम का पेड़ होता है, पहली बार उसमें अगर फूल आता है, पहली बार अगर उसमें मोर आता है, तो बड़ा सुंदर दिखता है कि कितना सुंदर है, कितना विशाल है, कितना बढ़िया है, इसमें आम आएंगे, बहुत आएंगे, ढेरों आम लगेंगे और ढेरों आम इसमें लग जाएंगे। पर जो श्रेष्ठ माली होता है ना, आम के पेड़ को जो संभालने वाला होता है, जो श्रेष्ठ माली होता है, जो बगीचे को संभालने वाला माली होता है, वो क्या करता है, उस आम के पेड़ के, नए आम के पेड़ के मोर को, फूल को तोड़ लेता, तोड़कर उसको फेंक देता उसी पेड़ के नीचे। और दुनिया के लोगों को लगा कि इतना बढ़िया आम का पेड़, उसमें इतने सारे मोर भी लगे, इतने सारे फूल भी लगे और इतनी सारी केरियां आएंगी, इतने सारे आम लगेंगे, परंतु गजब करा माली ने, बगीचे के माली ने तो तोड़ा फूल को, मोर को और पेड़ के नीचे डाल दिया। कई लोगों को गुस्सा भी आया, कई लोगों को लगा भी सरी कि ये क्या करा, बताओ आम का पेड़ में इतने सारे मोर लगे थे, इतने सारे फूल लग रहे थे। उसने माली को धन्यवाद दिया कि वारे माली तूने अच्छा करा, जो पहली बार नए वृक्ष में जो मोर आए थे, फूल आए थे, उसको तोड़कर तूने कीचड़ में डाल दिया, पेड़ की जड़ में डाल दिया। क्यों? क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर कहता है, हमारी प्रकृति कहती है कि नया पेड़ का फूल आम के बगीचे में लगे नए पेड़ के अगर मोर को, फूल को तोड़कर फेंक दिया जाए तो दूसरी बार जो फूल आते हैं और दूसरी बार जो फल आते हैं वो अपार आते हैं, जिसको गिना भी नहीं जा सकता। इतनी कृपा के साथ में उसमें आम लगना चालू हो जाते हैं, उसमें फूल लगना प्रारंभ हो जाते हैं। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। तारकासुर का संहार भगवान कार्तिकेय ने करा है, षडानंद ने करा है, और तारकासुर का संहार करने के लिए आगे बढ़े। पर माता पार्वती जी ने एक शब्द कहा है कार्तिकेय को कि इस तारकासुर के हृदय में शिव बसे हुए हैं। जिसके हृदय में शंकर बसा हुआ है उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, चोट नहीं पहुंचना चाहिए। तारकासुर का संहार हुआ पर हृदय में शंकर बसे थे, इसलिए षडानंद कार्तिकेय जी ने कोई बाण हृदय में नहीं मारा। कितना सुंदर बात माता पार्वती जी ने कही है कार्तिकेय को। षडानंद कार्तिकेय सुनो, मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य चाहे कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, अगर उसके हृदय में शंकर की भक्ति है तो वो दुनिया में कभी ठोकर नहीं खा सकता, वो शिव के द्वार पर जरूर आता। अगर शिव की भक्ति है तो शंकर की भक्ति कभी खानी नहीं जाती। शंकर पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, शंकर पर चढ़ाया गया एक चावल का दाना, शंकर भगवान पर समर्पित कर गई एक बेलपत्र, शंकर भगवान को दिया गया एक दाना अन्न का भी अगर तुमने शिव को समर्पित करा है तो वो खाली नहीं जा सकता। शंकर का मंत्र जाप जो आपने करा है, चाहे पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, चाहे षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, बोलो जरा जन के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। करो मंत्र का जाप।
एक बार भी अगर मंत्र का स्मरण किया वो खाली नहीं जा सकता। जिससे एक माता का सरल स्वभाव होता है अपने पुत्रों के प्रति, एकदम सरल स्वभाव। वैसा ही परमात्मा का एकदम सरल स्वभाव।